आज अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी रविवार 13 अक्टूबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश हो रही है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्री जी की नगरी के आज राजभोग के समय के दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि कल सायंकाल से प्रारंभ हुई बारिश अभी तक भी जारी रही है। इस कारण यहाँ के वातावरण में हल्की ठंडक व्याप्त हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिनों तक ऐसा ही वातावरण यहाँ रहने वाला है। आइए अब हमारे साथ चलिए प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित निशान बाबा की चौकी पर, जो यहाँ के बड़ा बाजार में स्थित है और मोती महल के पीछे के यह दृश्य है। संदर्भ यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर एवं यहाँ पर निभाई गई दशहरा उत्सव की परंपराओं के दृश्य आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। वास्तविक आवाज़ों के साथ अवलोकन करते हुए आनंद लीजिए। विश्वानरायधम आव्यामि चंद्रभूषण धूपम दीपम नमस्कार गणपति नमः स्वाहा। ओम प्रणम्य देवम भूतविनायकम भक्तावासम विष्णुनित्यमायुवाम अष्टसिद्धि प्रथम वक्रतुंडाय स्वाहा। श्री नमः स्वाहा, देवाय नमः स्वाहा, देवाय नमः स्वाहा। गंगा गोदावरी रेवाच सरस्वती कालिंदी गिरी देव्येभ्यो शनि देव्येभ्यो नमः। गंधम समर्पयामि। ओम गंधद्वारम ईश्वर सर्वभूतानामर्च प्राज प्रेमेदासु आय नीते पराय नीते दूरारताक्ष पुण्यकाले समुद्र शिवाय में पुष्पम समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। वस्त्रों पे वस्त्रम समर्पयामि। ओम गंधद्वारम ईश्वर सर्वभूतानामर्च नमः। अक्षतां समर्पयामि। वस्त्रों पे वस्त्रम समर्पयामि। ये दृश्य प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक से हैं, जहां श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी जी अश्व पूजन कर रहे हैं। यह परंपरा भी प्रतिवर्ष निभाई जाती है। अश्व पूजन के साथ अश्व की आरती भी की जाती है, उन्हें प्रसाद भी प्रदान किया जाता है। अश्व एवं श्रीनाथ बैंड तथा श्रीनाथ गार्ड्स के कर्मचारियों का भी यहाँ सम्मान किया जाता है, उन्हें भी प्रसाद भेंट किया जाता है। इस अवसर पर स्थानीय निवासी एवं वैष्णवजन इन परंपराओं के दर्शन करने के लिए एकत्र होते हैं।
श्रीनाथ जी मंदिर में अश्व पूजन के पश्चात श्री निशान बाबा की चौकी पर भी अश्व पूजन किया जाता है, जिसके दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ भी विधि विधान से पंडित जी द्वारा अश्व का पूजन करवाया जाता है। अश्व को भोजन एवं प्रसाद प्रस्तुत किया जाता है। यह क्रम प्रभु श्रीनाथ जी के मुखिया जी के आवास पर भी निभाया जाता है। यहाँ श्रीनाथ जी के मुखिया जी की धर्मपत्नी अश्व का पूजन कर उनको भी भोग एवं अन्य सामग्रियाँ प्रस्तुत करती हैं। अश्व के रखवालों अर्थात अश्व का रखरखाव करने वालों को भी सम्मानित किया जाता है, उन्हें भी प्रसाद भेंट किया जाता है। प्रभु श्री जी की यह अद्भुत परंपराएं हैं, सेवा प्रणाली का है। यहाँ तक कि श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य निष्पादन अधिकारी के निवास पर भी अश्व पूजन किया जाता है। आप सभी को बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों रासोत्सव की भावना की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत शरद रास में धराए जाने वाले नियम के 5 मुकुट श्रृंगार में आज द्वितीय मुकुट का श्रृंगार धराया गया है। इनमें वस्त्रों के रंग ऐच्छिक हो सकते हैं। श्याम सजनी शरद रजनी कुलीन माध्य नृत्य नाट्य तांत्रिक। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज रासलीला की भावना के चित्रांकन की पिछवाई सजाई गई है, जिसमें चांदनी की धवल रोशनी में प्रभु दो गोपियों के बीच में रास नृत्य कर रहे हैं, ऐसा सुंदर चित्रांकन किया हुआ है। इसे रास की 4 गोपियों वाले चित्रांकन की पिछवाई भी कहते हैं। चित्रांकन का हाशिया बना हुआ है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जहाँ गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी पधराए हुए हैं तो दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं।
चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज सभी वस्त्र गुलाबी रंग की सलीदार जरी से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन धराया गया है, जिसके ऊपर प्रभु को आज 2 कांचनियाँ धराई गई हैं। इनके साथ प्रभु को पीतांबर धराया गया है। श्याम सूत्रु की चोली जी धराई गई है। ये सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से शोभायमान हैं। प्रभु की पीठिका जी पर मुकुट कांचनी के साथ धराए जाने वाले श्वेत जामदानी के ठाड़े वस्त्र धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के भारी श्रृंगार धराए गए हैं, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हीरा एवं मोतियों के धराए हैं। विशेष में प्रभु को आज कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई गई हैं। आज हासत्रवल नहीं धराए जाते हैं, अतः हीरा की बद्धी की कंठी धराई गई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को डांख के मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें स्वर्ण जड़ित रत्नों की मोतियों से सुसज्जित टोपी धराई गई है। मुकुट की इस टोपी पर हीरा जड़ित स्वर्ण का सिरपेच धराया है। सिरपेच पर प्रभु को स्वर्ण का ही हीरा तथा रत्नों से जड़ित मोतियों से सुसज्जित डांख का मुकुट धराया है, जिसकी बाईं ओर रत्न जड़ित शीश फूल भी धराए हुए हैं। रासलीला की भावना से प्रभु को इन दिनों चोटी जी नहीं धराई जाती हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित हीरा तथा मोतियों से सिद्ध किए हुए मयूराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी एवं तुलसी के पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त में सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध वेणु जी धराई हैं। स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए 2 वेत्र जी प्रभु की कटी पर धराए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया है, उसमें पट गुलाबी रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ जड़ाव की पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय मान लाग्यो गिरधर गावे, राजभोग के समय बन्यो रास मंडल, अहो ब्रज संध्या आरती में
ततथै रास मंडल, शयन के समय श्याम सजनी, शरद रजनी, मान के पद में सब ही में तो 100 प्राण, पोढ़वे के पद में दंपत्ति पोढ़ें रस बतिया करत। कीर्तनों के साथ रास की भावना के अन्य कीर्तनों का भी गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। विशेष में आज संध्या आरती के पश्चात प्रभु के वस्त्र, श्रृंगार, ठाड़े वस्त्र एवं पिछवाई बड़ी कर दी जाती हैं तथा प्रभु को गुलाबी ऊपर न धराया जाता है, गुलाबी पिछवाई धराई जाती है और गोल पाग धराई जाती है, जिस पर हीरा एवं मोतियों के छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनके साथ लोम एवं तुर्रा रूपहरी धराए जाते हैं। यह ललिता जी के भाव की सेवा है और इसके साथ ही दशहरा उत्सव से प्रभु श्री जी सहित सभी पुष्टि मार्ग की हवेलियों में आकाश दीप प्रज्वलित किया जाता है। आकाश दीप के साथ ही सभी मंदिरों में, प्रभु श्री जी के मंदिर में भी आकाशगंगा की भावना से दीप झाड़ प्रज्वलित किया जाता है, जिसकी मानसी गंगा की भावना से परिक्रमा की जाती है। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जोवा में चहल रहे हो लाल कहाँ कहाँ गए रात दशहरा मनावन चोवा में चहल रहे हो एकते एक सुघर घोष नारी एकते एक सुघर घोष नारी तुम तो छैल गिरिधारी सबहिन के मन भावन चोवा में चहल रहे हो लाल
कर माझ कर लीनो हस एक बीरा दीनो कर माझ कर लीनो हस एक बीरा दीनो ले ले नाम लागे मोहि पैगी नावन ले ले नाम लागे मोहि पैगी नावन धोंदी के प्रभु बिन सुभट इत जनावत धोंदी के प्रभु बिन सुभट इत जनावत बातन बतरावत जात सखियाई समुझावन बातन बतरावत जात सखी आई समझावन चोवा में चहल रहे हो ला कहाँ कहाँ गए रात दशहरा मनावन चोवा में चहल चोवा में चहल चोवा में चहल रहे हो ला श्याम सजनी शरद रजनी कुलीन माध्य नृत्य नाट तांत्रिकता तांत्रिकता तीर बंद कर
लावे तत 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 शब्द लेत कोटि कामिनी कृष्ण दास यश ही गावे करता थे न चाहे काकृति 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 करे मृदंग श्याम सजनी शारद रजनी पुलिन माध्य नृत्य नाट तांत्रिगत तांत्रिगत तीरपबंद करत कामिनी श्याम सजनी शारद रजनी श्यामा कोय नाद भावे तांत्रिगत तांत्रिगत गति लावे तत 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 शब्द लेत कोटि कामिनी कृष्ण दास यश ही गावे करता थे न जावे काकृति 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 करे मृदंग श्याम सजनी शारद रजनी पुलिन माध्य। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।